नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम विद हेरिटेज में। दोस्तों आप मेरे सामने जो टाउनशिप देख पा रहे हैं, ये आपकी देख की समझी हुई टाउनशिप है, क्योंकि पहले भी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो डाले हैं। आज रिसेंटली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका कैप्शन इसलिए मैंने चूज़ किया है जस्ट बिकॉज मैंने इसमें जो स्पार्कल का फेज़ फर्स्ट आया था उसका वीडियो नहीं बनाया था एंटर से। स्पेशली किसी कस्टमर की डिमांड पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको स्पार्कल का मेन ब्लॉग दिखाते हुए बाहर से आज फेज़ फर्स्ट को इसमें वीडियो में कवर करना चाहूँगा। तो दोस्तों साथ बनाए रखना, चलते हैं फिर अपना आगे। आपने मेरे सामने जो देख पा रहे हैं ये सैंडविच स्कूल है, और जहाँ मैं अभी रिसेंटली खड़ा हूँ ये 200 फीट अप्रूव्ड रोड है, जो रिंग रोड से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर रहता है। और ये 200 फीट का रोड वो है जो जयपुर भीलवाड़ा हाईवे के पैरेलल में टू बी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा ही रोड उस तरफ भी है जहाँ हमारा सीतारामपुर वाला प्रोजेक्ट आया था, और ये 200 फीट के रोड से कनेक्टेड होते हुए आपका ये 80 फीट रोड जा रहा है, जो सीधा पीछे वाटिका से आ रहा है और सेज को जा रहा है। इसके बारे में अपन विस्तार से बातें आगे चल के करते हैं। दोस्तों मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, ये 80 फीट का रोड है। आपके यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब अप्रूव्ड रोड है यहाँ पीछे से, बैक साइड से, इधर से 80 फीट का ये रोड है जो वाटिका से होते हुए डिग्गी रोड को मिलाते हुए आ रहा है। और ये आपका हमने जहाँ पे डीमार्क छोड़ा हुआ है, ये 80 फीट का रोड सीधा सेज को जा रहा है। टू बी कंटिन्यू आज की डेट में ये रनिंग में भी है, और इसी पे हमारा स्पार्कल का फेज़ फर्स्ट आया है। वीडियो में एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एकल पट्टा रिजर्व ज़मीन पड़ी है एज़ पर रेजिडेंशियल। सामने मेरे जो आप देख पा रहे हैं 80 फीट रोड पर खुलते हुए बड़े प्लॉट हैं जो लगभग हज़ार गज के हैं और फ्यू अमाउंट में हैं। एकल पट्टा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का नेचर है। और टू बी कंटिन्यू में एक ही बात कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे 80 फीट रोड है तो कहीं ना कहीं आप उसको हल्का कॉमर्शियल यूजेबल भी कर सकते हो, बट नॉन वायलेंस वाला, जस्ट बिकॉज ये रेड कारपेट कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं ये अपने स्पार्कल का जो मेन ब्लॉक था, जिसमें विलाओं के कॉन्सेप्ट भी थे, इसमें कम्युनिटी हॉल, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, टेम्पल, गजेबो, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कई वीडियो में कवर की हुई है। ऐसा ही फेज़ फर्स्ट में भी रहेगा, तो मैं आपको फेज़ फर्स्ट को दिखाना चाहूँगा। चलते हैं अपन आगे। दोस्तों ये लंबी लंबी डिवाइडेड की हुई ब्लॉक बाउंड्रीज आपको दिख रही है, जो ज़मीन पे नाप चौप के हिसाब से छोड़ी हुई है, ये इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये चाहो तो आप 3000 गज पूरा भी ले सकते हो, चाहो तो हज़ार गज में डिवाइडेड किया हुआ है, उस हिसाब से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ये देखो स्पार्कल मेन के बिल्कुल सामने, और एज़ पर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा एंट्री गेट इस तरह से रहता है। बूम बैरियर, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड और एंट्री गेट, सिंगल गेट एंट्री, चारों तरफ से वॉल बाउंड्री। ये जस्ट बिकॉज ओनली सिक्योरिटी की विजन से रहता है। ये सब चीज़ें हमारे हर प्रोजेक्ट में रहती है और मैंने हर वीडियो में कवर भी की है। दोस्तों यदि आप फार्म हाउस वाली फील चाहते हो, बड़े रोडों से कनेक्टिविटी वाली फील चाहते हो और बड़ा प्लॉट चाहते हो, तो एक बार इस प्लॉट के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उसी 80 फीट रोड पे टू बी कंटिन्यू चलते हुए लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पे मैंने स्पार्कल फेज़ फर्स्ट का ये देखा है। और देखा जाए तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपस में एक दूसरे से मर्ज होंगे। बैक साइड से इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है, ज़मीन परचेज हो चुकी है। यहाँ पे आप एक कमी देख पा रहे हैं कि एंट्री गेट पे हमने वॉल बाउंड्रीज नहीं दी है, जस्ट बिकॉज इस पर डिमार्केशंस हो रहे हैं। अब उन प्लॉटों के जो बड़े प्लॉट हैं एज पर कॉमर्शियल प्लॉट हैं, 80 फीट रोड के बाहर खुलते हुए प्लॉट हैं, यहाँ से टाउनशिप का एंट्री गेट रहेगा, जिसके लिए अपने खड्डे वगैरह खुद चुके हैं, काम चलना स्टार्ट हो गया। फ़िलहाल हमने एक गार्ड बैठा रखा है बूम बैरियर के साथ में, जो एंट्री करते हैं कौन आ रहे हैं कौन नहीं जा रहे हैं। कुछ अंदर का भी डेवलपमेंट किया जा चुका है, मैं एक बार आपको दिखा के लेके आता हूँ। दोस्तों गार्ड साहब से एंट्री करवाने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर टाउनशिप का व्यूज़ करवाने। दोस्तों टाउनशिप की जो फील है ना, काबिल तारीफ़ है। अप्रोचेबल टाउनशिप है, कनेक्टिविटी में सुपर्ब है, और डेवलपमेंट के नाम पे फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लगभग मैं कह सकता हूँ कि 40% ही डेवलपमेंट हुआ है, जस्ट बिकॉज डिमार्केशंस हुए हैं, कुछ अंडरग्राउंड्स के डेवलपमेंट हुए हैं। लाइक मान के चलो यहाँ पे सिविल लाइन का काम हो चुका है, पाइपलाइंस जा चुकी है, साथ ही में आपको प्लांटेशन भी देखने को मिल रहा होगा थोड़ा बहुत। ये इसीलिए होता है कि भाई हाँ, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुका। अब इसके ऊपर जो चीज़ें होने वाली है वो है, वाटर कनेक्शंस इसमें दिए जा चुके हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स यहाँ पे की जा चुकी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो अंडरग्राउंड की हैं, डेवलप हो चुकी है। लेकिन जैसे आपका कम्युनिटी हॉल होता है, वाटर टैंक्स जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों रहते हैं स्टोर और सप्लाई के लिए, उस तरह के वाटर टैंक्स वगैरह के अभी तक यहाँ पे काम चल ही रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं मिट्टी से खुदी हुई, वहाँ चलेंगे अपन अभी, वहाँ कम्युनिटी हॉल का काम चल रहा है। जैसा कि आप कैमरे में मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, ये सिविल लाइन के ढक्कन सी हैं,
जो कि बड़ी वाली सिविल लैंड होती है। हमारा सिविल लैंड डे 1 से यूजेबल है विथ ट्रीटमेंट प्लांट। आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब से आप चाहें। दोस्तों ज़्यादा अंदर भी ये स्पार्कल फेज फर्स्ट नहीं है। आप जो वाटर टैंक देख रहे हो वो टंकी हमारे 200 फीट रोड वाले प्रोजेक्ट की है। और ये दोनों आपस में अगर बैक साइड से मैं देखूँ तो लगभग मर्ज सही हो चुके हैं। थोड़ा परचेजिंग और बाकी है हमारी। आगे से ऑलरेडी वहाँ पे बसावट थी, हम उसको मर्ज नहीं कर पाए। इट्स नॉट आवर फॉल्ट लेकिन बैक साइड से हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट और यूनिक बात यह है कि टाउनशिप के राइट से भी 200 फीट का रोड है, टाउनशिप के सामने से भी 80 फीट का रोड है, और टाउनशिप के बैक साइड से भी 100 फीट का रोड है जो सीधा सेज को जाता है। बहुत ही प्यारी और प्राइम लोकेशन रहेगी ये आने वाले टाइम पे। हालांकि रिसेंटली भी है, जैसा कि आप कई मेरे वीडियोज़ में देख पा रहे हो। सामने देखो वो बसावट है, फिर ये इस तरह से लोग बसे हुए हैं। टाउनशिप में बसावट अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज अभी ये लॉन्च हुई है। लगभग इसको 2 महीने हुए हैं लॉन्च हुए। 2 महीने में इतनी जल्दी किसी का मकान नहीं बनता है, ये बात आप लोगों को पता भी है, छुपाने की तो कोई बात है नहीं इसके अंदर। और बहुत ही प्यारे बिल्डर्स हैं हमारे। आप ये देखिए कि ये जो डेवलपमेंट देख रहे हो ना, ये दिखने का नॉर्मल लगता है दोस्तों, बट अंडरग्राउंड के सिविल लाइन्स के काम, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, वाटर कनेक्शंस, प्लॉट के डिमार्केशंस, लेवलिंग, ना जाने क्या क्या है। ये डस्ट वगैरह इन्होंने कंक्रीट किया हुआ है, इस पर अभी डस्ट लगेगी और टाइल्स रोड बनेगी। काफ़ी डेवलपमेंट होना बाकी है दोस्तों। जो चीज़ें होंगी ना तो फिर वो देखने लायक ही होगी। ये हमारे भैया का ही प्लॉट है जिनको मैंने परचेजिंग करने के लिए राय दी थी। ये आपके 40 फीट रोड बगल से है, 30 फीट का रोड नॉर्थ फेसिंग करता हुआ फ्रंट में है, और बगल से फिर ये 10 फीट का रोड है। मतलब 3 साइडेड ओपन प्लॉट है हमारे कस्टमर का। प्लॉट नंबर 214 बहुत ही प्यारा प्लॉट है। और भी आगे अंदर बसावट है, ये पार्क वगैरह के लिए जगह छोड़ी हुई है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि अगर ये टाउनशिप वर्किंग में आई, पेड़ पौधे वगैरह सबसे डेवलप होकर कंटिन्यूटी में रही, कम्युनिटी हॉल वगैरह जैसे आपने हमारी उस टाउनशिप में देखा, और बसावट पूरी रही, तब दोस्तों ये रेटें नहीं रहेगी जो रेटें आज हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कई बार कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि यार प्रॉपर्टी ख़रीदना एक हार्ड टास्क और बड़ा काम है। नहीं दोस्तों, ये केवल एक हिम्मत का काम है। आप तो संपर्क करो और मुझसे कहो कि भाई मेरे पास पैसा है नहीं और इस तरह से मेरे को अरेंज करना है। लोन से, कहीं से किसी का फ्लैट बिकना है, क्या है, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं। लाइक किसी से आप लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, हाउस लोन लेते हो, कहीं पे ब्याज से लेते हो, कोई पैसा सेविंग किया हुआ है लेकिन वो कैश पार्ट ज़्यादा है, किसी के पास पैसा है ही नहीं बट उसको फिर भी लोन लेके प्रॉपर्टी लेनी है। बहुत से इश्यूज होते हैं दोस्तों जिसमें कस्टमर को ऐसा लगता है कि बस आज के अंदर ही पैसा देना वरना फिर ये प्लॉट रिलीज हो जाएगा या नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है दोस्तों। परचेजिंग करना हमारे यहाँ से तो बहुत ही आसान है। एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट 1 लाख का लेते हैं, आराम से आपकी लोन फाइलें होती है, और जब आपकी इच्छा हो उस हिसाब से पेमेंट अरेंज कर लो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन, एज योर विश, जैसा आप चाहें वैसी प्लानिंग हो जाती है। हाँ, एक ख़ास बात ज़रूर कहूँगा, अगर आपने परचेजिंग के लिए पैसा सेव कर रखा है और 7 दिन के अंदर ही डील क्लोज़ करते हो तो 1% का डिस्काउंट भी कंपनी देती है। बताओ दोस्तों, और इसके अलावा और क्या बेनिफिट चाहिए आपको। और टाउनशिप से रिलेटेड वीडियो मेरे और भी काफ़ी डाले हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना। डेवलपमेंट स्पार्कल फेज़ फर्स्ट का जैसा था, मेन का जैसा था, वैसा ही फेज़ फर्स्ट का रहेगा। और इसका तो कम्युनिटी हॉल भी इतना प्यारा रहेगा, लाइक वाइट हाउस की तरह फील आएगी दोस्तों। ये मेरे सामने आप जो एल शेप में जगह देख पा रहे हैं, ये सारी ज़मीन रिजर्व पड़ी है पार्क के लिए। ये देखिए इधर का ये ट्रायंगल और ये तारबंदी के बगल बगल से जाते हुए अभी इस पे वॉल बाउंड्रीज़ होंगी और ये पार्क पूरा डेवलप होगा। इसमें ही अपने फैसिलिटीज़ भी जोन आते हैं, इसमें यूटिलिटी जोन भी आते हैं। और नॉर्मली केस में अगर मैं कहना चाहूँ सिंपल शब्दों में, तो आप मेरे सामने ये पोस्टर्स देख रहे हो, जैसा पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है ऐसा यहाँ पे तैयार करने की प्लानिंग की जाएगी। ऐसा ही हमारे कम्युनिटी हॉल पे भी मैं आपको पोस्टर दिखा दूँगा, वैसी प्लानिंग वहाँ की जाएगी। बहुत सिंपल शब्दों का है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान चीज़ है लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। डेवलपमेंट बहुत आसान चीज़ है पर हर किसी के बस की बात नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, 11 साल से हमारी कंपनी डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी कुछ कस्टमर को सर्व कर रही है। काफ़ी दिन रात मशक्क़त के बाद में प्रॉपर्टीज़ लॉन्च होती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो बिल्डर है ना, हमारी कंपनी का नाम गोकुल कृपा, VRB बिल्डर्स। यकीन मानिए दोस्तों, एक अलग ही यूनिक ही चीज़ सामने आती है। डेवलपमेंट की थीम बहुत प्यारी है।
मैं डेवलपमेंट के थीम के बारे में बताऊँगा आगे चर्चा करते हुए। पहले मैं आपको ले चलता हूँ कम्युनिटी हॉल के पास। आपने इस ब्लॉक के पीछे की तरफ पार्क देखा, अब इस ब्लॉक के सामने की तरफ पार्क देखो। मैं तो ये कहूँगा मज़ेदार चीज़ है भाई साहब। सामने जो आप देख रहे हो एक पॉन्ड सा खुद रहा है, ये वाटर पॉन्ड रहता है हमारा। वाटर स्टोरेज हम इसमें भी करते हैं बरसात के पानी के लिए। और बाकी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट की थीम पूरी क्लियर होकर आती है सामने, तभी आपको दिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी मैं बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर इस डेवलपमेंट को क्लियर होने में 6 महीने भी लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने पहले अगर आज आप किसी मकान की नींव रखो और वो तैयार ना हो, 6 महीने तो मकान में भी लगते हैं, 6 महीने तो टाउनशिप के डेवलपमेंट में भी लगते हैं। आप आज की डेट में ही इसको मकान बनाने लायक लोकेशन है, क्योंकि बसावटों के बीच में है, कनेक्टिविटी यहाँ बेस्ट है, बेहतर है और कम बजट में प्यारी चीज़ें खड़ी होती है दोस्तों। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आपके मन में जो भी सवाल हो मुझे 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके हर सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी प्रयास रहेंगे मैं अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर परचेजिंग की प्लानिंग करते हो, मैं अपने 100% एफर्ट्स के साथ में आपकी डील को क्लोज़ कराने में आपकी पूरी मदद करूँगा। संपर्क करो दोस्तों, जुड़ के रहो। और यार एक निवेदन है आप लोगों से, सब्सक्राइब नहीं करते यार, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। शर्म आती है दोस्तों में बताते हुए अपने चैनल के बारे में। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को शेयर करो। और अब मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ उस एरिया में जहाँ कम्युनिटी हॉल रिजर्व है। मीन्स ये हो गया कि इस टाउनशिप में 3 पार्क हैं बड़े बड़े, जो लगभग 2,500-3,000 हज़ार गज ज़मीन में सुव्यवस्थित रूप से तो रहेंगे, डेवलप होंगे, बहुत प्यारे। दोस्तों जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि पोस्टर्स भी ये डिक्लेयर्स करते हैं कि इस डिमार्केशन पे, इस प्लॉट की साइज़ में या इस स्थान पर क्या डेवलप होगा। सामने आप देख रहे हैं टेंपल, वाटर टैंक और कम्युनिटी हॉल। बिल्कुल वाइट हाउस जैसी फील देगा ये कम्युनिटी हॉल, जो कि आपके शादी ब्याह फंक्शंस में यूजेबल होगा। और ये जो ज़मीन आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, इस ज़मीन के अंदर ये डेवलप होगा। दोस्तों प्रॉपर्टी को परचेजिंग करने की जो थीम रहा करती थी किसी टाइम पे, आजकल की टाउनशिप कॉन्सेप्ट के चलते हुए, जेडी और रेरा अप्रूव टाउनशिपों के चलते हुए, उन थीमों के ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क होता है। और अब इतना आसान नहीं है कि कोई बिल्डर कुछ भी बेच देगा। अभी कस्टमर को वो चीज़ें सर्व करनी पड़ती है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ पूरी की पूरी टाउनशिप पे स्टे लग जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाती है, बिल्डर के लाइसेंस रद्द हो जाते हैं। ये सत्य जो बात है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11 साल से हमारी कंपनी इस फील्ड में अच्छे से लोगों का भरोसा जीत पाई है। साथ ही में फिर ये जेडी और रेरा अप्रूव्ड है, तो कस्टमर को जो चाहिए, जो उनकी नीड है, वो उनकी फुलफ़िल होगी होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डेवलपमेंट की थीम्स को मैंने कई भागों में बांटा हुआ है। अंडरग्राउंड के डेवलपमेंट्स अलग हैं, जिसमें लाइट, पानी, सिविल लाइन आ जाती है, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद में आपको अप्रोच चाहिए होती है, अच्छा माहौल चाहिए होता है, गैदरिंग चाहिए होती है। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइल्स रोड का प्रावधान दिया हुआ है, जो 100% ईजी टू मेंटेन है। बरसात के पानी को सोखने में भी है, वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम हमने दिया हुआ है, वेस्टेज वाटर का भी दिया हुआ है, सिविल लाइन्स भी दी हुई है। अंडरग्राउंड डेवलपमेंट जिस गलियारे में ये खड़ा हो जाता है, ये फुटपाथ पे, यहाँ पे हमने पेड़ पौधा का भी प्रावधान रखा हुआ है। उसके बाद में बेसिक नीड्स ख़त्म, तो आपको फैसिलिटी और यूटिलिटीज़ चाहिए होती है। लाइक आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे आप बर्थडे फंक्शंस वगैरह ये सब चीज़ें अपने प्रोग्राम वगैरह कर सकें। उसके लिए हमने कम्युनिटी हॉल दिया है, गज़ेबो देते हैं ताकि बड़े बुजुर्ग बैठ के जहाँ बातें कर सकें। किड्स प्ले एरिया दिया हुआ था ताकि बच्चे खेल सकें। ओपन जिम दिया हुआ होता है ताकि व्यायाम वगैरह सब ध्यान दे सके। एक हेल्दी डिस्कशन जोन दिया हुआ रहता है, जिसको हम कह सकते हैं ओपन थिएटर डिस्कशन जोन। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोजेक्टों में देखने को मिलती हैं। आप काफ़ी वीडियो में मैंने कई चीज़ें कवर भी की है। आपसे निवेदन है एक बार विजिट का प्लान ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो में कवर करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें अभी नहीं हैं, क्योंकि वीडियो में कैप्चर करने के लिए वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो बाहर स्थित हैं। जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोगों से निवेदन है कि प्लान कीजिए, और विजिट के लिए भी आप मैं आग्रह करना चाहूँगा, सब्सक्राइब के लिए भी करना चाहूँगा, शेयर के लिए भी करना चाहूँगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी मत करो, शेयर भी मत करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ, यदि आपका सपना है कि मुझे इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बार जुड़ो यार दोस्तों। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं।
आपकी चीज़ें बसेंगी, ग्रोथ आएगी। यकीन मानियो, एक सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ अगर कहीं सरकारी जॉब लग जाए तो मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर की तनख्वाह नहीं कमाता है। और अगर उसी का पिता 50-60 लाख का प्लॉट उसके नाम से लेके रिजर्व कर दे और वो हर साल उसको केवल रिन्यू करवाने जाए, बेच दिया, ख़रीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेच दिया, ख़रीद लिया, तो भी वो 50-60 हज़ार रुपये हर महीने की कमा लेता है। भले वो ऐसा ना करे, लेके पटक दे, तो भी 50-60 हज़ार महीने के कहीं नहीं गए। चीज़ों को समझना होता है। इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हैं कई लोगों की, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। और आप लोगों के पास अगर इन चीज़ों की कमी है तो हम बैठे हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, हमारी टीम मैनेजमेंट वाले बैठे हैं। आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराया जाएगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी उसके हैंडलिंग के लिए हमारे अलग से लीगल टीम बैठती है। हर चीज़ है दोस्तों, आप लोग संपर्क करो और आगे बढ़ो। अपनी पसंद का, अपना ड्रीम होम का आपका प्लान हो तो वो कीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो वो कीजिए, बस संपर्क कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और बस अपना प्यार और साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।